राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महत्व कथा अध्याय 7 में आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास एक ऐसा पवित्र महीना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साधारण स्त्री ने केवल भगवान विष्णु की भक्ति और एक व्रत के बल पर ऐसा पुण्य पाया कि अगले जन्म में वह स्वयं तुलसी बन गई। वही तुलसी जिसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और क्या आप जानते हैं, माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया था जिससे वे भगवान शिव को सबसे प्रिय बन गई। आज की इस दिव्य और रहस्यमय कथा में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के व्रत का अद्भुत महत्व, कदली वन की चमत्कारी कथा, तुलसी जन्म का रहस्य और पुण्य जो मनुष्य को सीधा विष्णु लोक तक पहुंचा देता है। तो अंत तक इस पावन कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपके जीवन को सौभाग्य में बदल दे। प्रिय भक्तों, आज के महत्व को शुरू करने से पहले आप सभी को सुनाते हैं श्रीमद् भागवत गीता महत्व का दूसरा अध्याय। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वह एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। तब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, जिसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक आयली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को आयली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब आयली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चारवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकलयुग हो, वह वृत्तांत तो मुझे कहो, सुनाओ। संत ने कहा, हे आयली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देख खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को ही गई। वह डायन उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी तुझे खाने आई है। तब आयली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। आयली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसमें हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इति भागवत गीता संपूर्ण द्वितीय अध्याय। ज्येष्ठ मास की कथा स्कांद पुराण के अनुसार गुणवती की दिव्य भक्ति और तुलसी बनने का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में एक सुंदर नगर था। वह एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था गुणवती। नाम के अनुसार ही वह अत्यंत गुणवान, शांत और धार्मिक थी। बचपन से ही उसका मन संसार की चौकाचौंध से नहीं लगता था। जब कन्या व बालिकाएं खेलती थी तब गुणवती मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनती। उसकी माता अक्सर कहती, पुत्री, तुम अभी छोटी हो, इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? गुणवती के मुस्कुराकर कहती, माँ, इस संसार में सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है। समय बीतता गया। गुणवती युवती हो गई। उसका विवाह भी एक धार्मिक ब्राह्मण से हुआ, परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद उसके पति का देहांत हो गया।
अब गुणवती बिल्कुल अकेली रह गई। लोग उसे अभागीन कहने लगे। रिश्तेदार ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन उसे कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, दीप जलाती और आंसू बड़ी आंखों से कहती, हे नारायण, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं, केवल आप ही मेरे स्वामी हो। उसकी करुण पुकार सुनकर एक दिन देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। बीना की मधुर ध्वनि के साथ उन्होंने कहा, नारायण नारायण। गुणवती ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। हे देवर्षि, कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। नारद जी बोले, हे पुत्री, कार्तिक मास का व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। यदि तुम श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करो, कदलीबंध बनाओ और नियम पूर्वक व्रत करो, तो स्वयं श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। गुणवती ने उसी समय संकल्प लिया, कदलीबंध की स्थापना की। अगले ही दिन उसने अपने छोटे से आंगन में केले के पौधे लगाना प्रारंभ किए। धीरे धीरे वह स्थान एक सुंदर कदलीबंध में बदल गया। सुबह जब सूर्य की किरणें उन हरी पत्तों पर पड़ती तो पूरा वन सोने की तरह चमक उठता। गणपति प्रतिदिन गोबर से भूमि को लिपती, रंगोली बनाती और दीप जलाती। वह मधुर स्वर में गाती, ओम नमो भगवते। उसकी भक्ति देखकर पक्षी भी शांत होकर बैठ जाते। वातावरण मानो बैकुंठ बन जाता। कार्तिक मास आरंभ। कार्तिक मास आते ही गुणवती कठोर नियम धारण किए। भूमि पर शयन, एक समय भोजन, प्रतिदिन दीपदान, तुलसी पूजन, हरिनाम संकीर्तन, ब्राह्मणों को दान। भीषण ठंड में भी वह प्रातःकाल नदी में स्नान करने जाती। लोग कहते, इतनी तपस्या क्यों करती हो? गुणवती केवल मुस्कुरा देती। उसे संसार की नहीं, केवल भगवान की चिंता थी। भगवान की परीक्षा। एक रात भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे। पुत्री, मैं भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा? उस दिन गुणवती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया था। घर में थोड़ा सा अन्न बचा था। उसने बिना सोचे सारा भोजन वृद्ध को दे दिया। वृद्ध बोले, और तुम क्या खाओगी? गुणवती बोली, यदि मेरे भूखे रहने से किसी की भूख मिट जाए तो वही मेरा भोजन है। यही सुनते ही वृद्ध रूप समाप्त हो गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे। गुणवती भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ी। भगवान बोले, हे गुणवती, तुम्हारी भक्ति, त्याग और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन सफल हो गया। समय आने पर जब गुणवती ने शरीर त्यागा, तब स्वर्ग से दिव्य विमान उतरा। विष्णु पार्षद बोले, हे देवी, चलिए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। स्वर्ग में अनेक वर्षों तक रहने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे गुणवती, अगले जन्म में तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी। तब मुझे समस्त पुष्पों से अधिक प्रिय होगी और तभी से तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। दूसरा कथा। माता पार्वती अखंड सौभाग्य व्रत। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार की स्त्री ऐसा कौन सा व्रत करे जिसे उसका सौभाग्य कभी नष्ट ना हो? महादेव जी मुस्कुराए, हे देवी, ज्येष्ठ मास का व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इसके बाद उन्होंने विस्तार से व्रत विधि बताई। पवित्र स्नान और तप। ज्येष्ठ मास आरंभ होते ही माता पार्वती प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, हिमालय की शीतल नदी में स्नान करती, फिर भगवान विष्णु का पूजन करती। वे स्वयं फूल चुनती, तुलसी अर्पित करती और घंटों ध्यान में बैठी रहती। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। कठिन परीक्षा। एक दिन भीषण गर्मी पड़ी। सूर्य की तपन इतनी तेज थी कि धरती जल रही थी। देवताओं ने कहा, देवी, आज विश्राम कर लीजिए। लेकिन पार्वती जी बोली, व्रत और भक्ति में आलस्य नहीं होना चाहिए। वे नंगे पैर मंदिर तक गए और भगवान विष्णु को जल अर्पित किया। उनकी श्रद्धा देखकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, आज से तुम मुझसे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी उसका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होगा। तभी से यह व्रत
स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरी कथा, एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी अक्षय पुण्य। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर टूटा हुआ था, भोजन मुश्किल से मिलता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए अटूट श्रद्धा थी। एक दिन उसे एक संत मिले। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और हरिनाम जाप करने से अक्षय पुण्य मिलता है। ब्राह्मण ने उसी दिन संकल्प किया। भीषण गर्मी में भी वह प्रतिदिन नदी तक जाता। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। एक सुबह जब वह स्नान करके नारायण नारायण जाप कर रहा था, तभी नदी का जल चमकने लगा, जहाँ से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े थे। ब्राह्मण रो पड़ा, प्रभु, मैं तो एक गरीब मनुष्य हूँ। भगवान बोले, हे भक्त, मैं धन नहीं, भक्ति देखता हूँ। उस दिन के बाद उसके जीवन में सारे दुख दूर हो गए। मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ज्येष्ठ मास का व्रत अक्षय पुण्य देता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने निकले तो रास्ते में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को देखा, भिक्षा मांगते हुए देखा, और उसे देखकर अर्जुन को उसके ऊपर दया आ गई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं से भरी हुई एक पोटली दान में दी। ब्राह्मण पोटली को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए, सपने देखते हुए अपने घर की ओर लौट चला। लेकिन उसका दुर्भाग्य तो उसके साथ ही चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसके वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ, बहुत अधिक दुखी हुई, क्योंकि बहुत गरीब ब्राह्मण था और बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख उसने देखे। भिक्षा मांग रहा था वह, और पोटली उसे बहुत ही भाग्य मिली थी। उस पोटली को लेकर उसने बहुत सारे सपने देखे थे अपने भविष्य के लिए, लेकिन जैसे पोटली छीनी, उसके भविष्य के वह सारे सपने चूर हो गए। तो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लगा। लेकिन अगले दिन जब वह फिर से भिक्षा मांग रहा था, तो अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर फिर से पड़ी और अर्जुन ने उससे भीख मांगने का कारण पूछा कि कल से इतनी सारी पोटली में मैंने स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी, फिर भी तुम आज भिक्षा क्यों मांग रहे हो? अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा अर्जुन को फिर से सुना दी। पिछले दिन की जो घटना हुई थी, उस सारे वृत्तांत को जो का त्यों अर्जुन को सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अब अर्जुन ने विचार किया कि फिर से, और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान मानिक दान में दे दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी घर गया। घर जाकर उसने मानिक को एक घड़े में रख दिया। वह घड़ा बहुत पुराना था और बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए ब्राह्मण ने सोचा कि इस घड़े में मानिक सुरक्षित रहेगा। तो मानिक को उस पुराने घड़े में रखकर ब्राह्मण आराम से चैन की नींद सो गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से ही पहले उसकी पत्नी उठी, उठकर नदी में पानी भरने गई और पानी भरकर लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसकर गिर गया और वह टूट गया। अब तो ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता, उसी को लेकर आती हूँ और उसी में पानी भरकर लूँगी। फिर वह घर आई और घर आकर वो घड़ा उठाकर ले गई और फिर जैसे ही उसने नदी में पानी भरने के लिए घड़ा डुबाया, तो मानिक नदी में गिर गया और वह पानी में बह गया। अब तो वह जब ब्राह्मण की पत्नी घर आई, तो उसने ब्राह्मण को बड़ी बेचैनी के साथ कुछ खोजता हुआ पाया। जब ब्राह्मण ने पुराने घड़े में पानी भरा हुआ देखा, तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगते मांगते उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोगवश उस दिन भी उस ब्राह्मण की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हो गई। उत्सुकतावश उन्होंने फिर से ब्राह्मण से भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण फिर से सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया।
उसकी दुर्भाग्य कहानी को सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी के भाग्य में सुख समृद्धि लिखी नहीं है। अब मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अब और इसको कोई भी मदद कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुछ नहीं। और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे दिए और वह ब्राह्मण 2 पैसे लेकर घर चला गया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब मेरे इतने सारी मुद्राएं और माणिक देने के बाद भी उस ब्राह्मण का कोई भला नहीं हुआ, तो आपके दिए 2 पैसे से भला उस ब्राह्मण का क्या भला हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। उधर ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा। वह एक बड़ी सी ताजी मछली लेकर घर जा रहा था और छूटने का प्रयत्न कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर उस पर दया आ गई और उसने सोचा कि इस 2 पैसे से तो एक आदमी का भोजन भी नहीं आएगा, तो क्यों ना इन 2 पैसों से इस मछली की जान ही बचा ली जाए। अब यही सोचकर उसने वह पैसे मछुआरे को दे दिए और उससे वह मछली खरीद ली। उस मछली को नदी में डालने चल पड़ा कि मछली के मुंह से माणिक गिर पड़ा, वही माणिक जो उसे अर्जुन ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण ने मछली को नदी में डाल दिया और खुशी खुशी माणिक उठाकर अपने घर चल पड़ा और रास्ते में बहुत खुशी से चिल्लाते गाया, मिल गया मिल गया। वही रास्ते पर वहाँ लुटेरा भी था जिसे उसकी स्वर्ण मुद्राएं की थैली छीन ली थी। मिल गया कहते सुनकर वह डर गया कि कहीं यह ब्राह्मण राजा से हमारी शिकायत न कर दे और मुझे दंड मिल जाएगा। तो इस डर से उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली वह ब्राह्मण को लौटा दी और वहाँ से भाग गया। अब तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी मुद्राओं की थैली और माणिक लेकर अपने घर गया। अगले दिन उसने अर्जुन से मिलकर सारी बात बता दी। अर्जुन बहुत खुश हुए। ब्राह्मण के जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये क्या लीला है। मैंने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी या जो माणिक दिए थे उसे तो ब्राह्मण को कोई भी मदद नहीं हुई और आपके दिए 2 पैसे से कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह सृष्टि का नियम है। जब उस ब्राह्मण के पास बहुत सिक्के थे, बहुत सारा धन था, तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी भलाई के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास सिर्फ 2 ही पैसे थे, मतलब उसने उन 2 पैसों से मछली की प्राण रक्षा की। मछली की भलाई के लिए उस 2 पैसे के भी उसने खर्च कर दिया और इसीलिए फिर उस ब्राह्मण की जो भी ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों की जिम्मेदारी मैंने स्वयं ले ली। हे अर्जुन, जब तुम किसी दूसरे की भलाई करते हो तो तुम भगवान का कार्य पूरा करते हो और फिर तुम्हारी ज़रूरत का ध्यान रखना ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर हम जीवन मात्र पर दया करें और हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दुखी है, कोई भी परेशान है, हम उसकी मदद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारी मदद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।